Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। शुरू करते हैं राधा कृपा कटाक्ष से। मखेश्वरी, प्रियेश्वरी, राधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, रमान शासनेश्वरी, रमेश्वरी, रमेश्वरी, प्रमोदकानेश्वरी, व्रजेश्वरी, व्रजाधिपे, श्रीराधिके नमोस्तुते, श्रीराधिके नमोस्तुते, श्रीराधिके नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्गे। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया अक्षरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज मुझे अध्याय 23 की समरी दी गई है, श्लोक नंबर 1 से लेकर 30 तक। तो इसका हम लोग अनुवाद पढ़ते पढ़ते, इसके बारे में चर्चा तो बहुत हो चुकी पहले से ही, तो हम पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अध्याय 23, अध्याय का नाम है देहूति का शोक। मैत्रेय उवाच। एक दो श्लोक भी बीच बीच में पढ़ लूंगी, फिर उसका अनुवाद ही पढ़ेंगे। मैत्रेय उवाच। पितृभ्यां प्रत्स्ते साध्वे पतिमिङ्गित कोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, अपने माता पिता के चले जाने पर अपने पति की इच्छाओं को समझने वाली पतिव्रता देहूति अपने पति की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी, जिस प्रकार भवानी अपने पति शंकर की सेवा करती है। यहाँ पे मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में ये संवाद हो रहा है, और यहाँ पे मैत्रेय मुनि बता रहे हैं किस तरह से कि माता देवहूति के जो माता पिता है मनु और माता शत्रुपा, वो अपनी पुत्री को श्री कर्दम मुनि के आश्रम में छोड़ के अभी चले गए हैं। और अभी ये जो देहूति है, ये देहूति कैसी है? पतिव्रता है। और ये पतिव्रता अपने पति की प्रेम पूर्वक सेवा कर रही है। तो यहाँ पे उदाहरण क्या दिया जा रहा है कि जिस प्रकार
भवानी है ना, भवानी अपने पति शंकर की सेवा करती है। भवानी यानी उमा, तो देवी उमा पार्वती माता जैसे जिस प्रकार से अपने पति की सेवा कर रही है, तो बहुत ही उत्तम उदाहरण यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं। आगे का अनुवाद है, आगे के श्लोक का। हे विदुर, देवहूति ने अत्यंत आत्मीयता और आदर के साथ इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रेम तथा मधुर वचनों से अपने पति की सेवा की। अभी वो आगे बता रहे हैं कि अत्यंत आत्मीयता और आदर के साथ, क्योंकि पति कौन है? पति साक्षात भगवान के प्रतिरूप है। श्री करदम मुनि एक महान भक्त है भगवान के, तो बहुत ही आत्मीयता और आदर के साथ अपने इंद्रियों को वश में रखते हुए, युवती है देवहूति माता, तो अपने इंद्रियों को वश में रखते हुए हरे कृष्णा प्रेम तथा मधुर वचनों से अपने पति की सेवा करती रही है। आगे वाले श्लोक में बता रहे हैं, बुद्धिमानी तथा तत्परता के साथ कार्य करते हुए उसने समस्त काम, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप तथा मद को त्याग कर अपने शक्तिशाली पति को प्रसन्न कर लिया। तो देवहूति माता ने अपने अंदर के जितने भी षड रिपु है उनको त्याग कर, क्या बताया गया है, अपनी शक्तिशाली पति को प्रसन्न कर लिया। देवहूति माता का जो समर्पण है, उनका जो त्याग है, उससे अभी करदम मुनि प्रभावित हो गए, प्रसन्न हो गए अपने पत्नी की सेवा से। पति परायणा मनु की पुत्री अपने पति को विधाता से भी बड़ा मानती थी। इस प्रकार वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं किए रहती थी। दीर्घ काल तक उनकी सेवा करते रहने से धार्मिक व्रतों को रखने के कारण वह अत्यंत क्षीण हो गई। उसकी दशा देखकर देवर्षि श्रेष्ठ श्री करदम मुनि को उस वे अत्यंत प्रेम से गदगद वाणी में बोले, ये मनु की पुत्री है। ये मनु की पुत्री, मनु कौन है? मनु तो सारे ब्रह्मांड के राजा है, महाराज है। और अभी ये माता देवहूति जो है अपने पति को विधाता से भी बड़ा मानती थी, क्योंकि वो जानती थी करदम मुनि कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये बहुत ही भगवान के प्रिय ऐसे भक्त है। तो जब अपना पति इतना महान हो तो नेचुरली उस पत्नी को भी अपने पति से आशाएं रहती हैं। तो यहाँ पे माता देवहूति की भी बड़ी बड़ी आशाएं रहती थी। और क्या हुआ, वो दीर्घ काल तक अपने पति की सेवा करती रही थी और करदम मुनि अपने साधना में रत रहते थे, अपनी तपश्चर्या में रत रहते थे। और देवहूति उनकी सेवा करते हुए वो क्या हुआ, वो व्रत को भी रखती थी, तो अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाई। और उसका शरीर कैसे हो गया? उसका शरीर बहुत ही क्षीण हो गया, बहुत ही दुबली हो गई। उसके बालों में भी जटाएं वगैरह हो जाती है ना, हमने ये सब कुछ पढ़ा था। तो अपने पत्नी की ये दशा देखकर, क्योंकि पत्नी कौन है? पत्नी महाराज की पुत्री है, एक राजकन्या है, और ये राजकन्या का इस तरह से दशा देखकर करदम मुनि को भी उसके ऊपर दया आ जाती है, दया आती है और अत्यंत प्रेम पूर्वक वाणी से अपनी पत्नी को संबोधित करते हैं। श्री करदम मुनि ने कहा, हे स्वयंभू मनु की मानिनी पुत्री, आज मैं तुम्हारी अत्यधिक अनुरक्ति तथा उत्कृष्ट प्रेमपूर्ण सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। क्योंकि देहधारियों को शरीर अत्यंत प्रिय होता है, अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने मेरी सेवा के लिए अपने स्वयं के शरीर को उपेक्षित कर रखा है। करदम मुनि अपने पत्नी को संबोधित कर रहे हैं, कहते हैं कि तुम्हारी जो इतनी उत्कट सेवा है और इतना जो समर्पण है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हो चुका हूँ। और लोग तो क्या है ना, अपने शरीर में देहात्म बुद्धि में रहते हैं, और ऐसे देहात्म बुद्धि में रहने के बावजूद भी या देहात्म बुद्धि में न रहते हुए तुमने क्या किया है, अपनी देह की कोई भी परवाह न करते हुए तुमने
अविरत मेरी सेवा करी है, अपने खुद का भी ध्यान नहीं रखा है। और इससे गर्दम मुनि कह रहे हैं कि तुम्हारी इस सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। श्री करदम मुनि ने आगे कहा, मैंने अपना धार्मिक जीवन तप, ध्यान तथा कृष्ण भक्ति में व्यतीत करते हुए श्री भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है। यद्यपि तुम्हें भय तथा शोक से रहित इन उपलब्धियों का अभी तक अनुभव नहीं है, किंतु इन सभी को मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम मेरी सेवा में लगी हुई हो। अब उन्हें देखो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ, जिससे तुम देख सको कि वे कितनी सुंदर है। तो अपना जीवन करदम मुनि ने तप, ध्यान, कृष्ण भक्ति में ही व्यतीत किया है और इसके फलस्वरूप उनको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, काफी सिद्धियों को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। अभी ये करदम मुनि अपनी पत्नी को वो आशीर्वाद बहाल कर रहे हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि वो भी इन सब का अनुभव कर सके। प्रभुपाद कहते हैं ना कि पति जो भी अपना आध्यात्मिक कार्य करता है उसका 50% उसकी पत्नी को जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वो पत्नी उसकी अविरत सेवा करती है। वो उसके सेवा का फल मिलता है कि उसमें उसकी भी आध्यात्मिक प्रगति अपने पति के कारण हो जाती है, उसको भी भगवत धाम प्राप्त हो जाता है यदि पति भगवान कृष्ण का भक्त हो तो। श्री करदम मुनि ने कहा कि भगवान की कृपा के अतिरिक्त अन्य भोगों से कौन सा लाभ है? सभी भौतिक उपलब्धियां भगवान श्री विष्णु के भ्रुकुटी चालन से ही ध्वंस हो जाने वाली है। तुमने अपने पति को समर्पण करके वे दिव्य भेंटें प्राप्त की है और उनका भोग कर सकती हो, जो राजमत तथा भौतिक संपत्ति से गर्वित मनुष्य के लिए दुर्लभ है। वे यहाँ पे करदम मुनि माता देवहूति को एक विशेष बात भी बताते हैं कि भगवान को प्राप्त तो कर लिया है ना, तुम्हें मैं आशीर्वाद भी दे रहा हूँ, लेकिन यदि तुम भौतिक इच्छाओं की कामना करोगे तो फिर भगवान के कृपा के व्यतिरिक्त यहाँ पर बताया जा रहा है अन्य भोगों में क्या लाभ है। कि जिसने भगवान को पा लिया है उसके लिए ये सारी जो भोग है, उसके लिए जो सारी बातें हैं वो कैसे है? वो एकदम न्यूनतम है, उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन फिर भी करदम मुनि अपनी पत्नी को कहते हैं कि तुमने जो मेरी सेवा की है तो इसके भेंट स्वरूप क्या करूंगा, तुम जो भी तुम्हारी इच्छाएं है वो पूर्ण कर सकती हो। तो अभी जो माता देवहूति है वो अपने इच्छाओं को प्रकट करेगी अपने पति के सामने। और ये करदम मुनि कहते हैं कि ये सारी जो भौतिक संपत्ति है तो मैं तुम्हें इस तरह से वरदान दूंगा कि ये मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। तो करदम मुनि अपनी पत्नी के लिए जो भवन बनवाते हैं, प्रासाद बनवाते हैं, उसका वर्णन भी यहाँ पे प्रभुपाद करते हैं कि किस तरह से एक इस पृथ्वी लोक का नहीं, एक अलौकिक ऐसा भवन उनके लिए बनवाया जाता है। शायद लगता है मीटिंग लॉक है, मुझे मैसेज आ रहे हैं, कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। समस्त प्रकार के दिव्य ज्ञान में अद्वितीय मीटिंग ओपन है माता जी। समस्त प्रकार के उनको वैसे ज्वाइन करने बोले माता जी, मीटिंग इज ओपन, ये लॉक नहीं। समस्त प्रकार के दिव्य ज्ञान में अद्वितीय अपने पति को बोलते हुए सुनकर निष्पाप देवहूति अत्यंत प्रसन्न हुए। उसका मुखमंडल किंचित संकोच भरी चितवन और मंद मुस्कान से खिल उठा और वह अत्यंत विनय एवं प्रेमवश गदगद वाणी में अर्थात रुद्ध कंठ से बोली, दिव्य ज्ञान से अद्वितीय। करदम मुनि का ज्ञान कैसा है? दिव्य है।
भगवान से जुड़ने से क्या होता है, वो दिव्यता उनके अंदर आ चुकी है। तो अपने पति से अभी देवहूति जो वार्तालाप कर रही है, यहाँ पे बताया है निष्पाप देवहूति अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि देवहूति ने अपने पति की सेवा के अलावा और किसी भी वस्तु की, किसी भी कोई भी चीजों की उसने कामनाएं नहीं की है। अपने पति को प्रसन्न करना चाहा है। और अभी जब कर्दम मुनि अपने पति से कहते हैं, पत्नी से कह रहे हैं कि जो चाहे वो अपनी इच्छाओं को तुम प्रकट कर सकते हो, और तब ये देवहूति है, देवहूति का चेहरा खिल उठता है, प्रसन्न हो जाती है कि उसके पति ने उसके ऊपर अभी ध्यान दिया है। देवहूति ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे प्रिय स्वामी, मैं जानती हूँ कि आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है और समस्त अचूक योग शक्तियों के स्वामी हैं, क्योंकि आप दिव्य प्रकृति योग माया के संरक्षण में हैं। किंतु चूंकि आपने एक बार वचन दिया था, अतः अब हमारा शारीरिक संसर्ग होना चाहिए, क्योंकि महिमाशाली पति वाली साध्वी स्त्री के लिए संतान बहुत बड़ा गुण है। तो कर्दम मुनि ने माता देवहूति को वचन दिया है, तो उसका स्मरण करा रही है माता देवहूति कि वो एक संतान प्राप्ति की इच्छा रखती है, और अभी संतान प्राप्ति की इच्छा रखती है। और आगे क्या कह रही है कि यदि पति महिमाशाली पति हो, तो ऐसी पत्नी का जो पुत्र होगा वो भी कैसा होगा, वो दिव्य गुण वाला ही होगा। ऐसी जो संतान होगी वो समाज का उद्धार करने वाली होगी। तो ऐसे संतान की अपेक्षा यहाँ पे माता देवहूति कर रही है। देवहूति ने आगे कहा, हे प्रभु, मैं काम वेदना से पीड़ित हो रही हूँ, अतः आप शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यवस्था की जानी हो करे, जिससे कि कामेच्छा संतुष्ट न हो पाने के कारण दुर्बल हुआ मेरा यह शरीर पुनः आपके योग्य हो जाए। हाँ स्वामी, इस कार्य के लिए उपयुक्त घर के विषय में भी विचार करो। अभी संतान उत्पत्ति की इच्छा देवहूति माता ने प्रकट की है। तो अभी गृहस्थ है ना, गृहस्थ के लिए घर चाहिए, घर में सामान चाहिए, सारी चीजें चाहिए। तो देवहूति माता भी अपने पति से निवेदन कर रही है कि ये सारी चीजों का भी प्रबंध कीजिए। और देवहूति माता का शरीर भी कैसे बहुत ही क्रूश हो चुका है, कर्दम मुनि की सेवा करते करते उसने अपने शरीर के पास कभी ध्यान नहीं दिया है। उसके वस्त्र भी सारे जीर्ण हो चुके हैं। तो अभी जब एक अच्छे संतान की प्राप्ति करनी है तो शरीर भी आकर्षक चाहिए, वस्त्र अलंकार। तो अभी देवहूति माता अपने पति से ही याचना कर रही है कि इस सारे वातावरण को आपके सिद्धि से, आपके पास जो सिद्धियां है, इस सिद्धि से आप इस सारे वातावरण में क्या कर दीजिए, वो कामेच्छा को संतुष्ट करने वाला वो सारा वातावरण वैसे निर्माण कर दीजिए, जिससे क्या होगा, जिसके लिए घर चाहिए, एक शरीर सुंदर चाहिए, और वेशभूषा, कपड़े, ये सारी कैसे एक आकर्षक ऐसी वेशभूषा प्रणाली होनी चाहिए। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, अपनी प्रिया की इच्छा को पूरा करने हेतु श्री कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया और तुरंत ही एक हवाई महल अर्थात विमान उत्पन्न कर दिया, जो उनकी इच्छानुसार यात्रा कर सकता था। कर्दम मुनि को सारी सिद्धियां प्राप्त थी, और ये सिद्धियों से भी कर्दम मुनि ने एक उड़ता हुआ महल बनाया। उड़ता हुआ महल कैसा है, विमान जो ट्रैवलिंग कर सकता है यहाँ से वहां से। जो आज के जगत में भी कोई कितना भी रिच, कोई भी अमीर पर्सन क्यों ना हो, लेकिन वो ऐसा उड़ता हुआ घर नहीं बना सकता, उड़ता हुआ महल नहीं बना सकता।
तो करदम मुनि ने अपने योग सिद्धि से अपनी पत्नी की प्रसन्नता के लिए क्या किया है, एक विमान प्रकट किया। और ये विमान कैसा है? ये विमान हवा के और मन से नियंत्रित होके ये प्रवास कर सकता है, यहाँ से वहां ट्रैवलिंग कर सकता है। यह सभी प्रकार के रत्नों से जड़ित बहुमूल्य मणियों के खंभों से सुशोभित तथा इच्छित फल प्रदान करने वाली विस्मयजनक संरचना अर्थात महल थी। यह सभी प्रकार की साज सामग्री तथा संपदा से भी सुसज्जित था, जो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले थे। अभी ये जो विमान, ये जो महल बनवाया है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बता रहे हैं ये बहुमूल्य मणियों से, रत्नों से जड़ित था। कोई साधारण विमान नहीं है। सारे रत्न बहुमूल्य मणियों से इसका डेकोरेशन किया हुआ है और ये इच्छित फल प्रदान करने वाला है। जो भी इच्छा करे तो उसमें वो प्रकट होने वाले है उसके अंदर। ऐसे विस्मयजनक संरचना है ना, इतना आश्चर्यकारक उसमें सारी व्यवस्था की गई थी। योग सिद्धि से प्राप्त हुआ है तो उसमें सारी आश्चर्यकारक ही वस्तुएं होने वाली है। और यहाँ पे कहे जा रहा है कि पूरी साज सामग्री और संपदा से भी सुसज्जित था। वो महल में सभी प्रकार के ऐशो आराम की वस्तुएं उपलब्ध थी और वो कैसी थी? दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले थे कि उसमें वृद्धि होगी। जैसे जैसे इच्छा करेंगे उस इच्छा के अनुसार वस्तुओं में, उनकी सुविधाओं में क्या करेगा? वो जो महल है उसमें बढ़ोतरी होगी, वो सारे साधनों में बढ़ोतरी होती जाएगी। यह प्रासाद सभी प्रकार की सामग्री से सुसज्जित था और यह सभी ऋतुओं में सुखदायक था। यह चारों ओर से पताकाओं, बंधनवारों तथा नानाविध रंगों की कलाकृतियों से सजाया गया था। यह आकर्षक पुष्पों के हारों से शोभायमान था, जिससे मधुर गुंजार करते भौरे आकृष्ट हो रहे थे तथा यह सूत, रेशम व अन्य तंतुओं से बने पर्दों से शोभायमान था। अभी इस महल के सारे वातावरण के बारे में चर्चा हो रही है कि इस महल में जो ऋतु है वो ऋतु कैसी थी? सुखदायक थी कि ग्रीष्म ऋतु में ठंडी हवा चलेगी और जब ठंडी के मौसम हो गया तब उसमें गर्मी हवा चलेगी। ये सुखदायक है, कोई उसमें ऋतु का कोई शरीर पे असर नहीं होने वाला है। बड़ा ही प्लेजेंट है ना, बहुत ही सुखदायक हवा चल रही है। और इस जो विमान है, जो महल है, उसमें सारी पताकाओं से, बंधनवारों से इसको सुशोभित किया गया था। रंग बिरंगी पताकाएं लगी हुई थी। फिर ये पुष्पों के हारों से शोभायमान था। अलग अलग पुष्प से भी इसको सजाया गया था और ये पुष्पों की वजह से वहां पे भौरे क्या कर रहे थे? भौरे भी मंडराने लगे थे, भौरे भी आने लगे थे। फिर वहां के जो पर्दे हैं वो पर्दे कैसे हैं? सूत, रेशम और अन्य तंतुओं से बने हैं। तो पर्दे भी, ये सब बताने के पीछे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि उनके ऐश्वर्य का प्रदर्शन हो रहा है कि करदम मुनि ने जो महल बनवाया है उसका ऐश्वर्य देखिए। ये ऐश्वर्य, क्योंकि जब कोई तपस्वी अपनी योग सिद्धि से कुछ चीजों को प्रकट करता है तो वो बड़े दैदीप्यमान होती है, वो अलौकिक होती है, उसकी कहीं तुलना नहीं की जा सकती। यह प्रासाद शैयाओं, पलंगों, पंखों तथा आसनों से युक्त 7 पृथक पृथक मंजिलों, तल्लों वाला होने से अत्यंत मनोहर लग रहा था। 7 पृथक पृथक मंजिलें, 7 फ्लोर थे इस विमान में। इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी श्री करदम मुनि ने। और सभी में क्या है? शैयाओं, पलंगों, पंखों तथा आसनों से युक्त पूरा फर्नीचर भी ऐसा कि एकदम राजशाही पर फर्नीचर से पूरे एक एक रूम जो है, एक एक प्रासाद है, वो सजावट किया हुआ है। वो कैसा लग रहा है? अत्यंत मनोहर लग रहा है। मनोहर यानी क्या है? मनोहर यानी मन को लुभाने वाला, मन को मोहित करने वाला।
दीवारों में जहां तहां कलापूर्ण संरचना होने से उनकी सुंदरता बढ़ गई थी। उसकी फर्श मरकत मणि की थी और चबूतरे मूंगे के बने थे। फर्श भी है, वो फर्श भी बहुत ही महंगे ऐसे कॉस्टली रत्नों से बने हुए हैं, मणियों से बने हुए हैं। हम तो सिर्फ इसको सुनते ही हैं, अभी तो हम इनको देख भी नहीं पाते। कलयुग में तो इनको देखना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे जैसे चिंतामणि है गोलोक धाम में, उसी तरह से यहाँ पे करदम मुनि ने अपने इस महल की रचना कर दी है। वह महल अत्यंत सुंदर था। उसके द्वारों की दहलियां मूंगे की थी और दरवाजे हीरो से जड़े थे। इंद्र नीलमणि के बने कुबंदों पर सोने के कलश रखे हुए थे। कितना ऐश्वर्य यहाँ पे करदम मुनि बता रहे हैं कि मूंगे की उनकी दहलियां थी, जो चौखट होती है। अभी ये मूंगे वगैरह तो हमने तो कभी देखे भी नहीं है, पता भी नहीं है हमें ये क्या रत्न है। और दरवाजे भी कैसे हीरो से जड़ित थे, दरवाजे में ही हीरे लगे हुए हैं। तो फिर अंदर का तो क्या कहना, एंट्री पर ही यदि वो हीरो से जड़ित यदि दरवाजा है, तो अंदर का तो जो थाट है, जो राज वैभव है, वो तो बस सोचने से ही बनता है। और क्या है, कुबंदों पर सोने के कलश रखे थे। यहाँ पे योग शक्ति का प्रभाव दिखाया जा रहा है। तो बात बता रहे हैं कि देखिए, करदम मुनि कोई साधारण साधु पुरुष नहीं है। उनकी योग सिद्धि भी ऐसी है कि स्वर्गलोक के देवताओं का लज्जा आ जाए, ऐसा अपने योग सिद्धि से श्री करदम मुनि ने अपना प्रसाद बनवाया है। हीरे की दीवारें जड़े हुए मन भावने मानिक से ऐसा दिखता था मानो नेत्रों से युक्त हो। वह विचित्र चंदौवे और अत्यधिक मूल्यवान सोने के तोरणों से सुसज्जित था। दरवाजे पे सोने के तोरण लगे हुए हैं, सारे वो हीरे हैं। वो क्या है, वो हीरे नेत्रों से युक्त है। तो मन भावने मानिक से ऐसा दिखता था। मीन्स उसका वर्णन यहाँ पे करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कि कहते हैं ना कि हमारे आंखें एकदम स्तंभित हो जाती हैं, ये सारा वो सब कुछ देख के। तो अभी मैत्रेय मुनि ये सारा वर्णन कर रहे हैं, विदुर जी को बता रहे हैं, पर मैत्रेय मुनि इसका दर्शन कर रहे हैं। तो वहां के जो समृद्धता है उसके बारे में उनका मन कैसा हो गया है, उनका मन इससे प्रभावित हो चुका है। उस प्रासाद में जहां तहां जीवित हंसों तथा कबूतरों के साथ ही कृत्रिम हंस तथा कबूतर इतने सजीव थे कि वास्तविक हंस उन्हें अपने ही तुल्य सजीव पक्षी समझकर उनकी गर्दनें ऊपर उठा रहे थे। इस प्रकार वह प्रासाद इन पक्षियों की ध्वनियों से गूंज रहा था। तो वहां पे जीवित हंस और कबूतरों के साथ ही आर्टिफिशियल भी थे, है ना, जो डेकोरेशन में होते हैं ना, उस तरह से। तो जो जो सजीव हंस और कबूतर है वो क्या कर रहे थे, वो जो निर्जीव हंस और कबूतर है, उनके जो पुतले हैं, उनसे उनके क्या कर रहे थे, उनको सजीव समझकर उनकी गर्दन वगैरह उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे करते समय क्या हो रहा है, वो अपने मुख से आवाज निकाल रहे हैं, ध्वनि निकाल रहे हैं। और उस ध्वनि से क्या हो रहा है, वो जो महल है वो सारा गूंज रहा है इन पक्षियों की ध्वनि से। उस प्रासाद में क्रीड़ा स्थल, विश्राम घर, शयन गृह, आंगन तथा चौके थी, जो इस दृष्टि से रचे गए थे कि आराम प्रदान करे। इन सब में स्वयं मुनि को विस्मय हो रहा था। इस प्रासाद में क्रीड़ा स्थल है, विश्राम घर है, शयन गृह है, आंगन है, चौके है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वयं करदम मुनि भी आश्चर्यचकित हो रहे थे इसका ऐश्वर्य देख के। एक वैरागी है ना,
इन्होंने कभी इन चीजों की अपेक्षा नहीं की थी, कभी इच्छाएं भी नहीं रखी थी, लेकिन अपनी पत्नी के आशाओं को, इच्छाओं को पूरा करने के लिए जब अपनी योग शक्ति से इन सारी चीजों का निर्माण कर रहे हैं, तो वो भी भगवान की माया शक्ति से विस्मित हो रहे हैं कि भगवान की शक्ति भी क्या है, क्योंकि ये जो भी कुछ मिला है वो भगवान की शक्ति ही है। करदम मुनि यहाँ पे भगवान की शक्ति से विस्मयकारिक हो रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि देवहूति इतने विशाल ऐश्वर्य युक्त प्रासाद भवन को अप्रसन्न हृदय से देख रही है, तो श्री करदम मुनि को उसकी भावनाओं का पता चला, क्योंकि वे किसी के हृदय की बात जानते थे। अतः उन्होंने अपनी पत्नी को स्वयं ही इस प्रकार संबोधित किया। इतना बड़ा भवन तो बनवाया है, सारे साज सज्जा तो हो चुकी है, सारे ऐशो आराम का सामान तो आ चुका है, लेकिन यहाँ पे देवहूति माता जो है वो अप्रसन्न है। और करदम मुनि के यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो किसी की भावनाओं को समझ सकते थे, उसके हृदय की बात को समझ सकते थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी के हृदय की बात को समझा और उसको संबोधित कर रहे हैं। प्रिय देवहूति, तुम इतनी भयभीत क्यों हो? पहले स्वयं भगवान श्री विष्णु द्वारा निर्मित इस बिंदु सरोवर में स्नान करो, जो मनुष्य की समस्त इच्छाओं को पूरी करने वाला है, और तब इस विमान पर चढ़ो। माता देवहूति ने जब ये माया से आच्छादित इतना बड़ा महल देखा, विमान देखा, तो भयभीत हो गई है। तो अपने पति के जो वचन है, अपने पति के वचनों से क्या होगा, उसको थोड़ी सांत्वना मिलेगी। पति कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भगवान विष्णु द्वारा निर्मित बिंदु सरोवर, यहाँ पे जो सरोवर की निर्मित हुई है, उसमें अभी तुम स्नान करो। उसमें स्नान करने से क्या होगा, क्योंकि ये साक्षात भगवान विष्णु से निर्मित है ना, तो तुम्हारी जो इच्छाएं है, तुम्हें जो एक सुंदर शरीर चाहिए, आभूषण चाहिए, जो भी कुछ है, तो इससे तुम्हारी इच्छाएं की पूर्ति होगी। और अभी इस बिंदु सरोवर में स्नान करने के बाद तुम इस विमान में चढ़ जाओ। कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की आज्ञा मान ली। मैले कुचले वस्त्रों तथा सिर पर केशों के जटा के कारण वह आकर्षक नहीं दिख रही थी। बिंदु सरोवर में स्नान करने से पहले देवहूति की जो अवस्था है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। कैसे है? मैले कुचले वस्त्र है, बहुत ही जीर्ण हो चुके हैं, क्योंकि इतने वर्षों तक अपने पति की सेवा करती रही है। और सर पर क्या है? केशों की जटाओं के कारण उसके बालों में सारी गांठें, जटाएं हो गई थी, कभी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था। और उससे क्या हुआ था, उसका जो तेज है वो तेज जाता रहा था, वो आकर्षक नहीं दिख रही थी, जबकि एक बहुत ही सुंदर राजकन्या थी वो, लेकिन अपना शरीर पूरा उसने क्षीण कर लिया था। उसके शरीर पर धूल की मोटी परत चढ़ी थी और उसके स्तन कांतिहीन हो गए थे, किंतु उसने सरस्वती नदी के पवित्र जल से भरे सरोवर में डुबकी लगाई। शरीर पे धूल चढ़ी हुई थी। क्या है, इतना अपने पति की सेवा में रत थी कि अपने शरीर को कभी प्राधान्य दिया ही नहीं। तो शरीर पूरा निस्तेज हो चुका था, शरीर की जो काया है वो पूरी मुरझा गई थी। लेकिन जब अब वो सरस्वती नदी में डुबकी लगाती है तो शरीर क्या हो जाता है, शरीर उनका एक बहुत ही सुंदर ऐसा रूप धारण कर लेता है। उसने सरोवर के अंदर एक घर में 1000 कन्याएं देखी, जो सब की सब अपनी किशोरावस्था में थी और कमलों से समान सुगंधित थी। सरोवर के अंदर भी एक घर है, वहां भी एक मकान है, और वहां पे 1000 कन्याएं। तो ये कन्याएं माता देवहूति के सेवा में रत, की सेवाओं के लिए दासियां है उनकी, 1000 सेविका है उनकी। और ये सारी कैसी हैं? ये सारी किशोरावस्था में है, बालिकाएं हैं।
और उनके शरीर से कमलों की सुगंध आ रही है। तो ये जो सब कुछ बता रहे हैं ना, ये सब कुछ कैसा है, बड़ा ही दिव्य है। उसे देखकर वे तरुणियां सहसा उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर कहा, हम आपकी दासियां हैं, कृपा करके बताएं कि हम आपके लिए क्या करें। ये तरुणियां 1000 ये देवहूति की दासियां हैं और अभी देवहूति की सेवा में ये आगे लगने वाली है। देवहूति के प्रति अत्यंत सम्मान प्रदर्शित करने वाली कन्याएं उसे बाहर लाई और बहुमूल्य तेलों तथा उपटनों को लगाकर नहलाया और उसे महीन निर्मल नए वस्त्र पहनने को दिए। अब ये जो सेविका है, कन्याएं हैं, उन्होंने माता के शरीर को उपटन से, बहुमूल्य तेलों से सुगंधित कर दिया है ना, क्योंकि इतने सालों से उन्होंने अपने शरीर पे कोई ध्यान नहीं दिया था। उनको स्नान कराया है और बहुत ही सुंदर नए वस्त्र उनको पहनने के लिए दिए हैं। तब उन्होंने उसे उत्तम तथा बहुमूल्य आभूषणों से सजाया जो चमचमा रहे थे। फिर उन्होंने सर्वगुण युक्त भोजन तथा मधुर मादक पेय पदार्थ आसव प्रदान किया। तो अभी राजकन्या है देवहूति, तो उसको अभी सारे आभूषणों से सजा रहे हैं जो कैसे हैं, चमचमा रहे हैं। आभूषण रत्नों के होंगे, सोने के होंगे, हीरों के होंगे। और उनको मधुर भोजन, अभी जब करदम मुनि की सेवा कर रही थी तो उस वहां पे कुटिया में, वहां पे आजू बाजू में ऐसे कोई इतनी सामग्री नहीं थी। कुछ कंदमूल खाए, कुछ फल खाए, ऐसा ही जीवन निर्वाह यहाँ पे देवहूति का चल रहा था। तो इसलिए यहाँ पे वर्णन हो रहा है कि सर्वगुण युक्त भोजन का मधुर मादक पेय पदार्थ आसव प्रदान किया। तो इस भगवान के जो ये सृष्टि में जो सबसे क्या कहते हैं ना, वर्सटाइल या सबसे जो उत्कृष्ट हो, ऐसा भोजन यहाँ पे अभी देवहूति को परोसा गया है। तब उसने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। उसका शरीर सारे मल से रहित हो गया था और वह मालाओं से सज्जित थी। वह निर्मल वस्त्र पहने थी और शुभ तिलक से विभूषित थी। दासियां उसकी अत्यंत आदरपूर्वक सेवा कर रही थी। अभी माता देवहूति का जो शरीर है, वो शरीर कैसे बन गया है, सुंदर बन गया है। सारे आभूषणों से, सारे वस्त्रों से क्या किया है, उसको सज्जित किया गया है। तो देवहूति माता अभी जो संतान प्राप्ति की इच्छा कर रही है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए वो परिपूर्ण थी। उस वातावरण को करदम मुनि ने इस तरह से अपनी पत्नी की सेवा को देख के एक वरदान स्वरूप संतति प्राप्ति के लिए करदम मुनि अपने योग माया द्वारा, सिद्धि द्वारा इतना सब कुछ बनाए हैं कि जिससे अभी माता देवहूति है वो प्रसन्न हो रही है और अपने पति के लिए वो पहले से ही समर्पित है और आगे जाके अभी संतान प्राप्ति के लिए प्रयुक्त हो रही है। तो मुझे 30 श्लोक तक ही मुझे सेवा दी गई थी। तो समरी बस यही था कि पढ़ना ही था, मैं ज्यादा कुछ और इसमें कर नहीं पाई। तो मैं यहाँ पे विराम करूंगी। यदि कुछ आपको कुछ एडिशन करना है तो प्लीज कीजिए। इसके ऊपर चर्चाएं तो पहले से ही हो चुकी थी, तो किसी का कुछ एडिशन है तो कर लीजिएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी वैष्णव के चरणों में। हरे कृष्णा माता, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक आपका तबीयत भी ठीक नहीं है, योर कॉफिंग फिर हुई है, सेशन लिया तो धन्यवाद। और बहुत अच्छे से आपने सारा पिक्चराइजेशन लोगों को कराया, थैंक यू फॉर दैट। आई एम श्योर आपने इतना अच्छा प्रेजेंट किया है तो इसमें कोई डाउट, क्वेश्चन नहीं होगा। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, टीका टिप्पणी है तो लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा माता जी। प्रश्न तो कोई नहीं है, पर फिर से सुनने को बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी तरह से आप वो पढ़ रही थी, तो जो भी मिस हुआ है फिर से अरे ये भी पढ़ा था, ये भी बहुत अच्छा लगता है जब समरी होती है, तो आपके मुख से और अच्छा लगा माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। बस मैंने पढ़ा है माता जी, आज तो मैंने कुछ भी नहीं किया। जो प्रभुपाद ने लिखा है बस उसे ही पढ़ती गई हूँ। और पहले इसके ऊपर बड़ी चर्चा हो चुकी है, इतने सारे क्लासेस हो चुके थे, तो लेकिन आपने जैसे कहा बड़ा आनंद आ रहा था पढ़ते वक्त भी, बहुत अच्छा लग रहा था, सच में बहुत अच्छा लग रहा था। हरे कृष्णा। आई थिंक किसी का कोई शंका नहीं है, तो फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए भी प्रे करेंगे आप, और तबीयत जल्दी ठीक हो जाए आपका, और जल्दी आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, उपस्थित सभी वैष्णवों की जय। दंडवत प्रणाम सभी के चरणों में। हरे कृष्णा।